नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री ग्रह से संबंधित आपकी जन्म कुंडली के कारक ग्रह से संबंधित कुछ विशेष ज्योतिषीय और विचारणीय तथ्य लेकर। वक्री ग्रह, प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह को लेकर के केवल आज के इस परिवेश में नहीं वरन पुराने समय में ज्योतिष के जो महान ऋषि थे उनमें भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई पड़ता है। कुछ लोग वक्री ग्रह को कमजोर कहते हैं, सर्वथा कष्टदायी कहते हैं, तो वहीं कुछ ज्योतिष के जानकार ऋषि वक्री ग्रह को सर्वाधिक बली और श्रेष्ठ फल प्रदायक कहते हैं। मैंने वक्री ग्रह को लेकर के काफी सारे कार्यक्रम किए हैं। पूर्व में भी आपको वक्री ग्रह का प्रभाव क्यों अच्छा और क्यों बुरा होता है आपको बताया है। आज एक और तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। वक्री ग्रह से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको बता दूं, आज मेरे ज्यादातर दर्शक लाइव का इंतजार करते हैं। सोमवार के दिन मैं लाइव रहा करता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आज ये तो नहीं कहूंगा अपरिहार्य कारण से, क्योंकि अपरिहार्य होता तो मैं आपके सम्मुख एक वीडियो लेकर के आ ही नहीं सकता था। थोड़ा विलंब हो जाने के कारण, बाहर से आना था, आज मैं कल पटना में था और आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसी के चलते आज लाइव कार्यक्रम न करके लाइव कार्यक्रम को हम कल करेंगे। कल मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन लाइव कर लूंगा, तो आप कल तैयार रहिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी लाइव। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत इन्हीं में से कोई लग्न होगा आपका। अब देखिए आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है। एक साधारण मत माने तो वक्री ग्रह बेहद बली होता है। क्यों होता है इसका तर्क मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बल आने के पीछे पहला कारण तो यह है कि जहां वो उस भाव को बल प्रदान करता है वहीं अपने आगे का घर और अपने पीछे का घर, इन घरों में भी बल प्रदान कर देता है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका कारक ग्रह वक्र हो जाए तो वो विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाता है और वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको सब कुछ प्रदान करता है। अब इस चीज को जरा समझिए। आपकी जन्म कुंडली मान लीजिए मेष लग्न की है, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है, सिंह लग्न की है, आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक की है, धनु अथवा मीन लग्न की है, तो आपकी जन्म कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन कारक ग्रह होंगे? तो यहां पर मुख्यतः मैं सभी लग्नों को एक साथ जोड़ देता हूं। यहां पर मुख्यतः मंगल, देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ग्रह इस लग्न में कारक होंगे। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्र अवस्था में हैं, क्योंकि यही दो ग्रह हो सकते हैं, बाकी के ग्रह सूर्य और चंद्रमा आपके लिए कारक होते हैं लेकिन वो वक्री होते नहीं हैं, तो ये दो ग्रह वक्री हो सकते हैं, गुरु और मंगल। और आप अगर इन 6 लग्नों से संबंधित हैं तो आपकी कुंडली में ये सर्वाधिक कारक ग्रह बनते हैं। सीधी सी बात है कि इनका वक्रत्व आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा और इनकी दशा अंतरदशा में आप हर वो सुख हासिल करेंगे जो आपको चाहिए। मैंने एक मुख्य ग्रह की चर्चा करके आपको बताया था कि आप अपनी जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह का चुनाव करिए। यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उदाहरण से समझिए, मेष लग्न की कुंडली है आपकी और मेष लग्न की कुंडली में आपका मंगल अथवा आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है, तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित या मंगल बलवान है तो मंगल से संबंधित चीजें आपको बहुतायत अवस्था में मिलेंगी, भर भर के मिलेंगी, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर यही आपकी 6 लग्नों की कुंडली है, मेष से लेकर जो मैंने बताया मेष, कर्क, सिंह, धनु, वृश्चिक, धनु और मीन, इनमें से कोई आपका लग्न है और यहां पर शुक्र वक्री हो जाते हैं, शनि वक्री हो जाते हैं, बुध वक्री हो जाते हैं, तब तो ये ग्रह बहुत श्रेष्ठ नहीं होंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट सही नहीं हुई, जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में नहीं बैठे, तो इनकी दशा अंतरदशा आपको बेहद कष्ट प्रदान करेगी। इस बात को समझ लीजिए। अब वहीं अगर आप वृषभ लग्न के हैं, अगर आप मिथुन लग्न के हैं,
अगर आप कन्या लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, मकर अथवा कुंभ लग्न के हैं, तो इन 6 लग्नों में शनिदेव आपकी कुंडली में वक्र हो, शुक्र आपकी कुंडली में वक्र हो, बुध आपकी कुंडली में वक्र हो, तो इनका यह वक्रत्व आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। और ये आपके कारक ग्रह, इनके वक्रत्व से इनसे संबंधित चीजें आपको आपके जीवन काल में भरपूर मात्रा में मिलेंगी। ये बात आजमाई भी हुई है, अपने ऊपर भी देखी हुई है, आप भी अपनी कुंडली पर इस चीज को आजमा सकते हैं। अर्थात अगर आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह वक्र अवस्था में है तो वो बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक है। उसकी दशा अंतरदशा का आपको इंतजार होना चाहिए, और उसकी दशा अंतरदशा अगर उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। अब इसी लग्न में, इन्हीं 6 लग्नों में आपकी कुंडली में अगर गुरु और मंगल वक्रत्व हासिल कर लेते हैं तो ये गुरु और मंगल कष्ट प्रदायक बनेंगे। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। मैं बात करता हूं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति संतान और विवाह और शिक्षा के कारक हैं। अब सवाल उठता है, कुंडली वृषभ लग्न की है, कुंडली मिथुन लग्न की है, कुंडली कन्या लग्न की है, तुला लग्न की है, मकर और कुंभ लग्न की है, और देवगुरु बृहस्पति वक्रावस्था में है। क्या संतान जातक को नहीं होगा? क्या जातक का विवाह नहीं होगा? या जातिका है तो उसका विवाह नहीं होगा, पति सुख उसको नहीं होगा? जवाब है, हो सकता है गुरु के वक्री होने से यह सुख प्राप्त न हो, लेकिन यह बात लागू 100% नहीं होगी। इसके लिए हमें भाव कारक तो यहां पीड़ित माने जाएंगे, और अगर इन पर शनि इत्यादि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, पापक ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ जाए, या वो संबंध बना लें, तब निसंदेह वो सुख बेहद कम हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली इन 6 लग्नों से संबंधित है और यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए कारक नहीं है, या मंगल जो कि कारक नहीं है, ये अगर वक्रत्व अवस्था में आ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और ये जिस भाव के स्वामी हैं वो भाव भी पीड़ित हो जाता है, तो उस भाव के सुख में पूरी तरह से नगण्यता आने की संभावना है। लेकिन यही कुंडली आपकी बाकी के 6 लग्नों की है, मेष लग्न की है, अथवा कर्क सिंह लग्न की है, धनु मीन लग्न की है, अथवा वृश्चिक लग्न की है, तो यहां पर ये पीड़ित भी होते हैं तो ये सुख पूरी तरह से नगण्य नहीं होगा। चूंकि ये ग्रह बहुत बली है, तो पीड़ित होने की अवस्था में भी ये अपने सुखों को कहीं ना कहीं आपको प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको वो सुख मिलेगा। देवगुरु के यहां पीड़ित होने से भी, शनि से दृष्ट हो गए, राहु से युक्त हो गए, तब भी आपको संतान सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा, शिक्षा का सुख मिलेगा, जीवन में आपको ऊंचाई मिलेगी, धन का सुख मिलेगा। वैसे मंगल की बात कर लीजिए, मंगल पीड़ित भी हो जाते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, पराक्रम होगा, भाई छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, ये सारे सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपका कारक ग्रह किस अवस्था में है, आपके कारक ग्रह की स्थिति क्या है। अब बारी आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है। अगर कारक ग्रह पीड़ित हो जाए और पीड़ित होने के साथ 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित सुखों में कमी आ जाती है, और उस पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उससे संबंधित चीजें आपको मिलेंगी तब भी, क्योंकि मैंने आपको अभी वही बताया कि कारक ग्रह का वक्रत्व अत्यंत बलवान वो हो जाता है और अपने से संबंधित सुख आपको प्रदान करता है, लेकिन पीड़ित हो जाने के कारण, तृक भाव में होने के कारण, पापक ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त होने के कारण उस सुख में कमी आना। जहां मैंने कहा कि वक्री ग्रह का या दशा, महादशा, अंतरदशा आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा, ऐसा नहीं होगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगा। तो आशा करता हूं कारक ग्रह के वक्रत्व के प्रभाव को आपने जान लिया होगा। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और कारक ग्रह के इस प्रभाव को, वक्रत्व प्रभाव को अवश्य आजमा करके देखिएगा। जब यह दशा अंतरदशा आएगी तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस अवस्था में उसकी प्लेसमेंट को देख करके आप उस ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी कल, जबकि मैं आप सबके सम्मुख लाइव रहूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।